नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। 6 अप्रैल 1980 में गठन व 1984 में कांग्रेस की लहर में 2 सीट जीतने वाली भाजपा गठन के 44 साल बाद 400 सीट जीतने का दम भर रही है। 40 साल पहले 2 सीट से शुरू हुआ सफर क्या 400 तक पहुंच पाएगा, यह तो समय ही बताएगा। बहरहाल इतना जरूर है कि शनिवार को 44वां स्थापना दिवस मनाया गया तो हरियाणा के रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश जरूर दिखाई दिया, खासकर युवाओं में। बता दें कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में इतनी जबरदस्त लहर आई कि कांग्रेस ने 514 में से 404 सीट जीतकर इतिहास रच दिया था। अब मोदी लहर चलेगी या फिर राहुल का न्याय, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। खैर छोड़िए, हरियाणा के रेवाड़ी में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से बाइक रैली निकालकर पार्टी का जन्मदिन मनाया गया। बावल में जहां महिला मोर्चा को पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं रेवाड़ी में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल मांडैया के नेतृत्व में युवाओं ने बाइक रैली निकालते हुए नाईवाली चौक स्थित शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन किया। रेवाड़ी भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान ने झंडी दिखाई, वहीं युवाओं के साथ बाइक पर सवार होकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री सत्यदेव सहित अनेक युवा कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं पार्टी के जन्मदिन वह 400 पार का नारा है या फिर हकीकत में तब्दील होगा। इसको लेकर युवाओं व पार्टी नेताओं ने क्या कहा। निखिल भाई, क्या कहेंगे? आज बाइक रैली निकाली है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज का दिन बड़ा हमारे लिए सौभाग्य वाला दिन है कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है, 45वां स्थापना दिवस। 1980 में 6 अप्रैल 1980 में एक पौधा लगाया गया था जो आज एक बड़े वृक्ष के रूप के अंदर स्थापित हुआ और जिसकी छाया सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ले रहे हैं। और मैं पार्टी के संस्थापक पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं कि उन्होंने पार्टी को आज इस लेवल तक पहुंचाने का कार्य किया है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे लोकप्रिय पार्टी और उसके लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सानिध्य प्रत्येक कार्यकर्ताओं पर बना हुआ है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं प्रधान जी भी बाइक पे थे, प्रीतम चौहान जी आप भी बाइक पे थे, किस तरह युवाओं में भारी जोश था, क्या देखते किस तरह से जो कॉम्बिनेशन देखते? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लगा के, चाहे उसे नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी हो, हमारे जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी हो, इनके साथ काम करने में हमें बड़ा मजा आता है कि इनमें युवाओं जैसा जोश आज भी इस उम्र के अंदर बरकरार है। तो हम तो फिर भी युवा है, हमें काफ़ी चीज़ इन लोगों से सीखने को मिलती है और ये जो युवा जोश है ये आगे तक बरकरार रहेगा और युवाओं का संकल्प भाजपा ही विकल्प। ये युवाओं का कितना योगदान है ना जो 400 पार का नारा लगातार मोदी जी दे रहे हैं? देखिए, यूथ विंग जो होती है किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है और जो भाजपा की युवा मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। तो युवा है आजकल किसी भी क्षेत्र के अंदर, आप देख रहे हो हर क्षेत्र के अंदर उनका योगदान है। किसी भी सेक्टर में आप लगा लीजिए, बिजनेस के अंदर लगा लीजिए, किसी व्यापार के अंदर लगा लीजिए, तो राजनीति के अंदर भी विशेष तौर से युवाओं का योगदान आगे आने वाले समय में रहने वाला है। सर, क्या कहेंगे? आज बाइक रैली निकाली है, आज स्थापना दिवस है बीजेपी का। देखो, मैं पहले सर्वप्रथम मेरे युवा मोर्चा के साथियों को बधाई देना चाहूँगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व में ये जो पौधा लगाया था आज ये एक वृक्ष बन चुका है। 6 अप्रैल 1980 को एक छोटे से दो सांसद के साथ हमने शुरुआत कर दी। आज देश की सबसे बड़ी राष्ट्रपति पार्टी हमारी है बीजेपी और इसके सानिध्य में हमारे को देश के लिए और युवाओं के लिए काम करने को मिला और मैं अभी अपने सारे साथियों को युवा मोर्चा के जो है बधाई देना चाहूँगा। और प्रीतम चौहान जी पहले युवा के मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके सानिध्य में हमारे को काम करने का मौका मिल रहा है, इनके हमारा आशीर्वाद बना रहे। एक मुख्यमंत्री जो आपका मोर्चा है उसके महामंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बन जाता है, किस तरह से युवाओं में बदलाव देखा कि उनके में भी जो था कि वो भी शायद मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये पार्टी इसी बीजेपी पार्टी में ये संभव है कि एक नीचे दरी पे बैठने वाला कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। ये जो देश की सच्ची पार्टी है और इस पार्टी के अंदर ही संभव है ये सारे पद। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है और उसके लिए यात्रा जो है महिला मोर्चा की तरफ से निकाली जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव हमारी पार्टी को प्राप्त है। हमारे जितने भी नेता जिन्होंने संघर्ष किया था, त्याग किया था और इस पार्टी को सींच कर आज जिस डायरेक्शन में जा रही है उनको मैं सबसे पहले नमन करना चाहूँगी। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगी कि आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी ही पार्टी ऐसी है जिसमें इस प्रकार के नेता हैं। अगर मैं नेतृत्व की बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस
प्रकार से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से हमारा विश्व में डंका बज रहा है। और उसी प्रकार से हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कभी कोई एग्जाम्पल नहीं देखा होगा जो हरियाणा ने दिया कि एक कार्यकर्ता को कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री का पद संभालिए, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं, वो अपने पद का त्याग करके वो दूसरी डायरेक्शन में, दूसरे दायित्व की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो संस्कार है ये हमारी पार्टी के द्वारा दिए गए हैं। हमारे साथ हमारी बहन रेखा जी हैं, चांदनी जी हैं, नीतू जी हैं, कृपा जामनी जी हैं, और हम सब मिलकर, सुमन चौहान जी हैं, और हम सब मिलकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। हम सब जी क्या कहोगे, आज बाइक यात्रा निकाली, क्या कार्यक्रम था पूरा, और आज यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी नए उसमें परिवेश में फिर से मतलब बनी थी। तो 6 अप्रैल को हम भारतीय जनता पार्टी के जन्म दिवस को, जैसे बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, अपनी पार्टी का जन्मदिन मनाते हैं, उसी संदर्भ में आज महिला मोर्चा ने झंडा यात्रा निकाली है, युवा मोर्चा ने अपनी बाइक रैली निकाली है, उसी के उसमें ये कार्यक्रम। आप भी युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे, लगातार बाइक पे यात्रा में आप भी शामिल थे, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव में भी जाना थोड़े दिनों बाद? युवाओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। विकसित भारत की कल्पना लिए आज का युवा मोदी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, और यूथ का माइंडसेट हो चुका है कि हम तीसरी बार भी फिर पुनः मोदी जी की सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने के लिए तमाम तरह की कार्रवाई की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। जो करता है वो भरता है, जिसने गलत किया है उसको तो करना ही पड़ेगा। एजेंसियां स्वतंत्र है, अपनी जांच कर रही है। एक रोहतक लोकसभा में विरोध देखने को मिला, पिछले दिनों प्रत्याशी का विरोध हुआ, किस तरह से देखते हैं? रोहतक सभा में कोई विरोध नहीं हुआ। सुधराना गाँव में 3 बच्चे थे, उन्होंने ये बात हमारे वहाँ से जो संसद के प्रत्याशी हैं अरविंद शर्मा जी के सामने रखी कि भाई आप आए नहीं बीच में, तो बड़ा क्षेत्र होता है, शायद जाने में दिक्कत रहेगी हो, लेकिन उन बच्चों ने भी यही कहा लास्ट में, वोट हम मोदी जी को ही देंगे। क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस भी षड्यंत्र के तहत इस तरह का विरोद करा रही है? ऐसा नहीं लगता कि? देखो, अभी तो कोई ऐसी बात आई नहीं है, वो बच्चे भी ऐसे थे कि सामान्य ही थे कोई, हाँ ऐसा तो विषय मुझे नहीं लगता। तो मैं प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि पार्टी का जो 44वां आज स्थापना दिवस है, और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसका श्रेय हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाता है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को जाता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय अमित शाह जी को जाता है जिन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए और आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, और आज विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी बनाने का जो काम उन्होंने किया है, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। और जो पार्टी 1-2 सांसदों से शुरू हुई और आज 400 पार का जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, और वो सपना पूरा होना भी निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जो गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय के सिद्धांत पर, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर जो काम किया है, और हर गरीब आदमी को उनकी जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको घर बैठे उनका लाभ देने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।